हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं ज्योग्राफी के ज्वार भाटा की। किसकी बात करते हैं? ज्वार भाटा, टाइड एंड ईब। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम 12th स्टैंडर्ड के ले लें तो उसमें भी व्हाट इज टाइड एंड ईब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कंपटीशन की बात करें तो उसमें ज्वार भाटा से कई बार क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक होता है 10 से 15 मिनट का। आइए समझते हैं क्या होता है ज्वार भाटा। जब जल ऊपर उठकर नीचे गिरता है, यानी कोई भी जल होता है ऊपर उठा तथा नीचे गिरा, इसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। अब इसे एक मैप के द्वारा देखते हैं कि मान लो कि ये क्या है? समुद्र तल है। क्या है? ये एक समुद्र तल है। ठीक, अब यहीं पर आते हैं कि मैंने कहा कि ज्वार भाटा यानी ऊपर उठकर, ठीक, ऊपर उठा, कैसे उठा? ये उठा, ये क्या हुआ? ये ज्वार हुआ। क्या है? ज्वार है। ठीक, अर्थात टाइड है। अब यही जब नीचे गिरता है तो नीचे गिरने को इसे क्या कहते हैं? इसे भाटा या एब कहते हैं। ठीक, यानी ऊपर उठकर नीचे गिरकर पीछे की ओर पुनः अपने स्थान पर वापस आने को ज्वार भाटा कहते हैं। ये हुआ ज्वार भाटा। ठीक है, हम इसमें समझ गए कि ये कैसे क्या कह रहा है कि पहले जल है, ऊपर उठा, ये क्या बनाया? टाइड बनाया, फिर वापस नीचे गिरा और अपने स्थान पर वापस आ गया। ये क्या हुआ? भाटा अर्थात ईब्स। ठीक, ये समझ में आया? अब यहीं पर एक चीज है भाई, ये ऊपर उठा पर उठने का कोई ना कोई कारण होगा ना। फिर नीचे गिरा, नीचे गिरने का कारण तो पता है क्या है कि भाई जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो हिलक तो जाएगा नहीं जल। जब ऊपर उठा तो वापस आएगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन ऊपर क्यों उठा, इसका पीछे क्या कारण है जिस बदौलत ये जल ऊपर उठा है? तो आप लोगों को बता दें, इसके मुख्य कारणों में होते हैं, जैसे इसके कारण कि जो ज्वार भाटा आता है, इसके मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले सन्स ग्रेविटी। क्या चीज है? यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद क्या है? मून्स ग्रेविटी। इसके बाद क्या है? अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? अर्थात सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, इन तीनों के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ये मेन रीजंस हैं या मुख्य कारणों में से एक है कि इनके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का अपकेंद्रण बल, अर्थ सेंट्रीफ्यूगल्स ऑफ फोर्स। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल्स फोर्स। अब यहां पर बात आती है कि इन तीनों के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अब यहां पर देखो, समझने वाली बात है। मैंने क्या बताया था कि ज्वार भाटा उठा। अब देखो, कई बार होता है कि कई बार, जैसे जल स्तर की मैं बात करता हूं, तो जैसे ये समुद्र है, जल उठा तो कई बार समुद्र जल इतना भी उठता होगा वापस आता होगा, है ना? तो कई बार जल इस तरीके से भी जाता होगा और फिर वापस आता होगा। क्लियर? तो ऐसे भी स्थितियां होती होंगी। हाँ, ऐसी भी स्थितियां होती हैं, लेकिन इनके पीछे एक प्रमुख कारण होता है। वो क्या है? वो है इन तीनों की, मतलब जो फोर्स जो लगता है इन तीनों का, जैसे ग्रेविटी फोर्स इसका लगा, ठीक, ग्रेविटी फोर्स लगता है सन और मून का। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है, यानी 180 डिग्री से मतलब पर है, ठीक है, अगर 180 डिग्री पर है, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, क्लियर, ये अर्थ है और ये सूर्य है, क्लियर, और ये क्या है? मून है। मून है, अर्थ है, सूर्य है। अब क्या होता है, जब मान लो कि सूर्य की ग्रेविटी लगी, सूर्य ने अपनी ग्रेविटी फोर्स लगाया अर्थ पर, तो अर्थ का जो जल होगा ये क्या करेगा? ये इधर बढ़ेगा, हाँ या ना? ये इधर बढ़ा तो जाहिर सी बात, जब इधर से इधर को खींचा तो यहां का जो जल होगा ये इधर साइड में बढ़ गया। क्लियर? अब जो इस साइड में जो जल होगा वो भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि ग्रेविटी एक जगह तो लगेगी नहीं। सूर्य की ग्रेविटी तो पूरी पृथ्वी पर लगेगी। जब पूरी पृथ्वी पर लगेगी तो जाहिर सी बात है कि जो यहां पर ग्रेविटी फोर्स लगा है तो वही सेम यहां पर भी लगेगा।
क्लियर। अब यहां पर एक चीज और देखो समझ में आएगी, वो क्या, ग्रेविटी फोर्स यहां लगा तो यहां का जल खींचा इसने अपनी तरफ, उधर इस साइड का जो दूसरे एंगल था उधर से भी ग्रेविटी फोर्स लगा, उसने क्या किया अपनी तरफ, इधर को सूर्य ने अपनी तरफ जल खींचा। अब होता क्या है, मान लो कि ये एक लाइन है, ग्रेविटी फोर्स के कारण ये ज्वार भाटा उठा और धीरे धीरे इसे क्रॉस किया, यहां तक गया। हमने मान लिया कि इसको कितने घंटे लगे हैं, 12 आवर लगे। कितने घंटे लगे, 12 घंटे लग गए। अब जब ये वाला शांत होगा, जब तक ये शांत होगा तब तक ये वाला जो फोर्स आ रहा है ये फिर से आके इससे टकराएगा, फिर क्या होगा, एक बार फिर ये उठेगा और फिर क्या होगा, फिर से एक बार ज्वार आएगा, यानी 12 घंटे प्लस फिर 12 घंटे पे एक ज्वार आएगा। क्लियर। ये क्या है, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दिन, एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। जाहिर सी बात है जब 2 ज्वार की मैं बात कर रहा हूं तो जो भाटे आने स्वाभाविक है भाई, जल ऊपर उठेगा तो नीचे गिरना स्वाभाविक है। और जब यहां पर देखो इतना समझ में आया कि सूर्य ने अपनी ग्रेविटी लगाई तो ये जल खींचा। अब मान लिया ये वाली रेखा एक काल्पनिक रेखा, अपने आप खींच लो कि यहां तक क्रॉस करना है, जल क्रॉस कर गया, ठीक। और जब ये भाटे के रूप में वापस जाएगा, ठीक, तब तक कुछ समय बाद यहां से भी जल खींच चुका था, इसके साथ साथ ये भी जल खींचा था, ठीक। जब तक ये गया, ये आया, इसने भी थपेड़ मारी यानी फोर्स मारा, और क्या हुआ, फिर से जब ज्वार उठा और फिर इसको क्रॉस किया, ये क्या हुआ, ये अर्धदैनिक ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धदैनिक ज्वार कहलाता है। अब याद रखना जो 12 घंटे के अंतराल पे आए, 12 घंटे के अंतराल पे जो आए, अंतराल पे जो आए वो क्या होता है, वो अर्धदैनिक ज्वार होता है, या हम कह सकते हैं सेमी डेली टाइड। क्लियर, सेमी डेली टाइड, ठीक, अर्धदैनिक ज्वार होता है। लेकिन अब यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है, क्या 12 घंटे की देरी से तो आता है, लेकिन 12 घंटा का जो अंतराल होता है इसमें भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है कि जैसे मान लो 26 मिनट का अंतर हो जाता है, इन दोनों के मध्य कितना हो जाता है, 26 मिनट का अंतर हो जाता है। 26 मिनट का अंतर, वो कैसे, मान लो कोई भी, जैसे ये वाला जो ज्वार उठा था ये 8 AM पर आया था, कितना पर आया था, 8 AM पर आया था। क्लियर। अगला यानी शाम को 8 AM आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट ये वाला जो ज्वार है ये शाम को 8 AM आना चाहिए, सॉरी PM आना चाहिए ना, 8 PM आना चाहिए, यानी 12 घंटे का अंतराल हो रहा है ना। परंतु जो ये वाला ज्वार जब यहां पहुंचता है तब यहां पर 26 मिनट और बढ़ जाते हैं। क्या होता है, 26 मिनट और बढ़ जाते हैं, और इस कारण जो सेमी डेली टाइड होता है ये 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पे पहुंचता है। या हम कह सकते हैं डेली, जो सेमी डेली टाइड होता है इसमें 26 मिनट का क्या होता है, देरी होती है, डिले होता है। क्लियर, 26 मिनट का डिले होता है, 26 मिनट का अंतर आ जाता है। अब याद रखना कि डेली, प्रत्येक दिन जो ज्वार भाटा आता है वो कितने आते हैं, 2 आते हैं। इसे हम सेमी डेली टाइड कहते हैं। ये इनके मध्य जो अंतर होता है यानी 26 मिनट की देरी से प्रत्येक ज्वार आता है। पहली बात तो 2 आते हैं यानी 24 घंटे में 2 यानी 12-12 घंटे पे। दूसरा जो दूसरा आता है वो 26 मिनट की देरी से आता है, या हम कह सकते हैं प्रत्येक टाइड 26 मिनट की देरी से आता है। जैसे हमने बताया 8:26 पर आया तो यानी अगला जो आना चाहिए वो सुबह के 8:26 पे आएगा, है ना, लेकिन फिर 26 मिनट डिले हो जाएगा। क्या आएगा, 8:52 की देरी पे आएगा, यानी जो मॉर्निंग में आना होगा वो 8:52 की देरी से आएगा। या हम अब समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं कि 26 मिनट डिले हो जाता है, मतलब 12 घंटे का तो अंतर है ही है कि 12 घंटे, प्रत्येक 12 घंटे के बाद आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है 26 घंटे डिले हो जाता है। ये है सेमी डेली टाइड की बात कर रहा हूं या अर्धदैनिक ज्वार की बात कर रहा हूं। अब यहीं पर, अब ये वाला समझ में आया जो फिगर से मैं समझा रहा था कि 2 ज्वार किस प्रकार से आते हैं। क्लियर। अब यहीं पर मान लो कि जैसे कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहां पर सिंगल ज्वार आता है, केवल एक ज्वार आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेली ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, डेली ज्वार या दैनिक ज्वार कहते हैं, डेली टाइड या दैनिक ज्वार कहते हैं। और जो दैनिक ज्वार होता है, जो दैनिक ज्वार होता है, दैनिक ज्वार की अगर हम बात करें
तो ये याद रखना कि ये 52 मिनट की देरी से आता है, 52 मिनट की देरी से आता है, यानी ये कितनी डिले कर देता है, 52 मिनट। अब दैनिक की बात मैं कर रहा हूं, यानी डेली की बात कर रहा हूं। ये एक दिन का समय कितना होता है, 24 घंटे का अंतराल होता है। क्लियर, 24 घंटे का अंतराल होता है। यानी मान लो कोई चीज 0:08 पर आई, यानी 8 AM पर आई। क्लियर, दैनिक ज्वार में 8 AM पर आई, जो अगला आएगा वो कब आना चाहिए, जाहिर सी बात है 8 AM पर आना चाहिए, यानी 24 घंटे की बात हो रही है, यानी अगले 8 AM की बात हो रही है। ठीक, लेकिन यहां क्या हो रहा है, 52 मिनट की देरी से आता है। वही चीज चाहिए, उसे सेमी डेली वाला बोल लो या फिर डेली ज्वार टाइप बोल लो। ठीक है, 26 दूनी कितना होता है, 52 होता है, और यहां सीधे 52 आ रहा है। तो ये 8 AM यानी अगले 8 AM को ना आकर 8 बजकर इस पर नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा 8:52 पर आएगा, टाइम AM इस समय आएगा। ये समझ में आया कि दैनिक ज्वार क्या होता है और अर्ध दैनिक ज्वार क्या होता है। हमने उनके मध्य डिफरेंस जो है वो भी बता दिया है। ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं कि जैसे डेली टाइप की बात मैंने किया, सेमी डेली टाइप की बात किया। ठीक, अब यहीं पर देख लेते हैं दीर्घ ज्वार और जो लघु ज्वार होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार हमने अभी आपको बताया, जब सूर्य यानी सूर्य अर्थात सन, अर्थ और मून जब एक एंगल में होंगे, क्लियर, एक एंगल में होंगे, तो सूर्य के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा जिससे जल अपनी ओर ये खींचेगा, इससे क्या होता है, इससे हाई टाइड उत्पन्न होता है। क्या होता है, हाई टाइड उत्पन्न होता है। ठीक, हाई टाइड उत्पन्न होता है। तो ये टाइड क्या होता है, जो जनरली टाइड होता है उससे 20% अधिक होता है। क्या होता है, 20% प्लस होता है। किससे, जनरली जो साधारण टाइड आता है। ठीक है, समझ में आया, जो साधारण टाइड आता है या ज्वार आता है उससे 20% अधिक होता है। अब यहां पर बात समझने वाली बात है, हाई टाइड का मतलब हो गया, ये समझ लो भाई, जल जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगा उतनी फोर्स से नीचे गिरेगा, और जब ये उतनी फोर्स से नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है जल उतना ही नीचे गहरान तक जाएगा। क्लियर, और गहरान तक जाकर वापस फिर कहां आएगा, अपने स्थान पे आएगा। यानी जितनी अधिक ऊंचाई होगी उतना ही अधिक निचाई भी होगी, या हम कह सकते हैं जितना ऊंचा ज्वार होगा उतना ही नीचा टाइड होगा। ठीक है, वो सॉरी इफ होगा या फिर भाटा होगा। अब भाटे की बात अगर हम करें तो भाटा कितना होता है, ये भी सामान्य जो भाटा होता है उससे 20% अधिक होता है। क्लियर, सामान्य भाटे से 20% अधिक होता है जब हाई टाइड आता है। हाई टाइड मतलब सामान्य ज्वार से 20% अधिक, और जो भाटा होगा वो भी सामान्य भाटे से 20% अधिक होगा। कब, जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, अर्थात सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, ऐसे में क्या होगा, अर्थात 180 डिग्री में होगा, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। क्लियर, यह समझ में आया। ठीक, अब इसी को चाहे वैसे अपना कर लो, लघु ज्वार मतलब वो सेमी डेली वाला। ठीक है, वो भी इसी प्रकार से होगा। आइए अब हम बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब लघु ज्वार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लघु ज्वार की, कि लघु ज्वार क्या होता है। लघु ज्वार क्या हम कह सकते हैं, नीप टाइड। क्लियर, नीप टाइड की हम बात कर रहे हैं। नीप टाइड क्या होता है, जब सूर्य, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के राइट एंगल मतलब सॉरी राइट एंगल पर स्थित होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं समकोण पर स्थित होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। ऐसे में क्या होता है, लघु ज्वार आता है या फिर नीप टाइड आता है। इसके पीछे कारण क्या है, सिंपल सा कारण है कि मान लो कि सूर्य है, अपना इसने ग्रेविटी लगाई, पृथ्वी से जल को इसने अपनी तरफ खींचा, हाँ ठीक, इसी के समकक्ष ये भी स्थित है। ठीक, अब इसने भी अपना ग्रेविटी लगाया तो इधर से भी जल खींचा। अब जाहिर सी बात है इसने भी अपना फोर्स लगाया, इसने भी अपना फोर्स लगाया। ऐसे में क्या होगा, ये इधर उठा, ये उधर हुआ, और ये क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे। और जब ये आपस में मिल जाएंगे तो जो ज्वार उठना होगा जितना स्पीड से या जितना ऊंचा, उतना ऊंचा
नहीं उठेगा, क्या होगा, दब जाएगा या फिर नीचा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। यह है लघु ज्वार या नीप टाइट। यहां तक समझ में आ गया होगा कि नीप टाइट के लिए पहली आवश्यक शर्त क्या है कि 90 डिग्री एंगल होना चाहिए या राइट एंगल होना चाहिए। वहीं पर दीर्घ ज्वार के लिए क्या है, दीर्घ ज्वार के लिए राइट एंगल होना चाहिए या 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, यानी इन तीनों का 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये बात करते हैं कि जैसे ज्वार, अब इनमें इसका क्या रोल है और इनका क्या रोल है। देखो सबसे अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो चंद्रमा और पृथ्वी का होता है। कारण क्या है लघु ज्वार आने का, सबसे बड़ा कारण है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चक्कर लगाता है, यानी अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता है। क्लियर। अब होता क्या है, पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, ये घूम रही पृथ्वी भी सॉरी अपने स्थान पर पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी अपने स्थान पर घूम रहा है, ठीक उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। इससे क्या होता है, जो पृथ्वी है इससे चंद्रमा का जो फोर्स होता है ये एक मतलब तिरछे एंगल से लगता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इससे क्या होता है, जो ज्वार होता है यह लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति इससे अधिक आती है। इसमें सूर्य की रोल की अगर हम बात करें, सूर्य आवश्यकता से अधिक दूरी पर है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित या प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, 150 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब ऐसे में सूर्य के द्वारा जो ग्रेविटी फोर्स लगाया जाएगा वो मून के द्वारा लगाए गए ग्रेविटी फोर्स की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि जो मून है ये 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मात्र स्थित है, यानी किलोमीटर है, और ये प्रकाश वर्ष है, वो भी कितना, 150 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस बदौलत इसका ग्रेविटी जो है इससे कम होता है। यही कारण होता है कि जो ज्वार होता है, जो लघु ज्वार होता है, इस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन जैसे यूरोप की राइन नदी और भारत की हुगली नदी, भारत की हुगली नदी, हुगली नदी, राइन नदी, ये दोनों क्या बनाती हैं, ज्वारीय पत्तन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ज्वारीय पत्तन बनाती हैं, या हम कह सकते हैं टाइड्स पोर्ट बनाती हैं, या बंदरगाह वगैरह होता है तो वो ज्वारीय पत्तन ये नदियां बनाती हैं। क्लियर, यहां पर ज्वार सबसे अधिक उठते हैं, जिसके क्या होता है, फ्लो बेहतर हो जाता है और वहां पर किसी भी प्रकार का नौकायान या यातायात साधन आसान हो जाता है या सुगम हो जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक ऊंचा या सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो कनाडा के फंडी की खाड़ी में। कहां आता है, कनाडा की फंडी की खाड़ी में। कहां आता है, कनाडा की फंडी की खाड़ी, ठीक। यहां पर जो ज्वार आता है यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जो कि 16 से 18 मीटर ऊंचा होता है। क्लियर, यहां हम कह सकते हैं जो ज्वार आया, ठीक, मान लो ये ज्वार आया तो इसकी इतनी ऊंचाई कितनी हो गई, 16 से 18, कितनी, 16 से 18 मीटर ऊंचाई हो जाती है। क्लियर, तो सबसे अधिक ऊंचा ज्वार और भाटा, मतलब सबसे ऊंचा ज्वार और सबसे नीचा भाटा कहां आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। अब वहीं सबसे अधिक यानी सर्वाधिक बार या सबसे अधिक जो है ज्वार कहां आते हैं, तो आप लोगों को पता होगा ब्रिटेन में एक साउथहैम्पटन स्थान है। क्या है, साउथहैम्पटन स्थान है, साउथहैम्पटन स्थान है, ये कहां पड़ता है, ब्रिटेन में पड़ता है। यहां पर प्रत्येक दिन 4 ज्वार आते हैं। क्या आते हैं, 4 ज्वार आते हैं, और 4 ज्वार जाहिर सी बात है 4 भाटे भी आएंगे। कौन कौन से एंगल से आते हैं, देखो 2 आते हैं इंग्लिश चैनल के द्वारा, 2 इंग्लिश चैनल के द्वारा आते हैं, ठीक, और जो 2 आते हैं वो नॉर्थ सी के द्वारा आते हैं। किसके द्वारा आते हैं, नॉर्थ सी के द्वारा आते हैं या उत्तरी सागर के द्वारा आते हैं। तो कुल मिला के क्या कितने टाइड आते हैं, 4 आते हैं, और सभी का जो समय है ये अंतराल अलग अलग होता है, यानी समय विभिन्न अंतरालों पे आता है। तो याद रखना कि जो मुख्य नदियां हैं जो पत्तन बनाती हैं वो हुगली और राइन नदी है, यूरोप की है और ये भारत की है।
वहीं हम बात करते हैं सबसे ऊंचा जो आता है वो फंडे की खाड़ी में आता है, और सबसे अधिक जो आते हैं ज्वार और भाटे वो कहां आते हैं, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मुख्य कारण क्या है कि सूर्य की ग्रेविटी फोर्स है, चंद्रमा का ग्रेविटी फोर्स है, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है, ये मुख्य कारण है। ठीक, हमने ये भी बता दिया कि सबसे अधिक कब आता है, यानी सबसे ऊंचा कब होता है, जब तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, या हम कह सकते हैं 180 डिग्री पे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, सबसे ऊंचा ज्वार आता है, या भाटा भी सबसे नीचा होता है। वहीं अगर हम लघु की बात करते हैं तो याद रहे कि जब हम उन्हें राइट एंगल पे करते हैं, सॉरी 90 डिग्री पे करते हैं, तो अब लघु ज्वार आते हैं। दीर्घ ज्वार जो होता है वो 52 मिनट की देरी से आता है, वहीं पर लघु ज्वार जो होता है वो 26 मिनट की देरी से आता है। दीर्घ ज्वार जो होता है ये 24 घंटे में एक होता है, ये 24 घंटे में दो होते हैं। क्लियर, दीर्घ ज्वार को हम दैनिक ज्वार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैनिक ज्वार बोलते हैं। लेकिन जो लघु ज्वार होता है इसे हम अर्ध दैनिक ज्वार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ध दैनिक ज्वार बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया, पूरा मैंने एक बार रिवीजन भी करवा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा। कल हम अक्षांश देशांतर के बारे में बात करेंगे, सविस्तार बताएंगे और पूरा तरह से हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।